गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। 12 क्लास का हिस्ट्री का 12 क्लास का हिस्ट्री का आज तीसरा चैप्टर लेकर आए हैं। इस चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। यहाँ से जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है उसी को देखेंगे। तीसरा चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। पहला क्वेश्चन है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला। देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2018 में, 2020 में। क्वेश्चन बोल रहा है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला। तो ये कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। पहला का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किसने की। 2016 में पूछा हुआ है, 2013 में, 2020 में। जितना क्वेश्चन कराएंगे सब एग्जाम में पूछा हुआ है। महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना जिसका नाम है वेद व्यास ने की थी। दूसरा का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2021 में पूछा हुआ है। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है भीष्म को। तीसरा का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भीष्म को किसको कहा जाता है? भीष्म को। तीसरा का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो ये किसने जीता था? इसका नाम का चाहिए, पांडव ने जीता था। 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है द्रौपदी किसकी पत्नी थी। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? पहला ऑप्शन में दिया हुआ है भीम का, दूसरा में दिए हुआ है युधिष्ठिर का, और तीसरा में लिखा हुआ अर्जुन का, और इसमें लिख डी ऑप्शन में इनमें से सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन बोल रहा कि पुराणों की संख्या कितनी है। 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2015 में, 2016 में, 2019 में, 2020 में, 2022 में। पुराणों की संख्या कितनी है? 6 का ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकारों का आश्रम का व्यवस्था। देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। 7 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाए। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होता है आश्रमों का उल्लेख है। 7 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है। देखिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सही संप्रभुता के लिए। सही संप्रभुता के लिए। 8 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए 2024 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2018 में, 2023 में। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला में 4, दूसरा में 6, तीसरा में 8, और 9 ऑप्शन में डी में दिया हुआ 10। तो 9 का ऑप्शन नंबर कितने प्रकार के? तो 8 प्रकार का। 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है? 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2023 में। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। 10 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन, अगला देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन को कराएंगे सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा। तो इस ये वाला इसका हो जाएगा मनुस्मृति। इसका राइट आंसर का हो जाएगा मनुस्मृति। 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। मोक्ष, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। तो इसका ऑप्शन दिए हुए यन मार्ग, दूसरा में कर्म मार्ग और तीसरा में भक्ति मार्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी होता है, इनमें से सभी। 12 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में है। किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। 13 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है उपनिषेदों, उपनिषेदों की संख्या कितनी है? देखिए 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उपनिषेदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषेदों की संख्या 108 है। 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? देखिए 2022 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ, 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो ये महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई। 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये तीसरा चैप्टर का 15 को केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अगले वीडियो में हिस्ट्री का चौथा चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ से 15 को क्वेश्चन था, इसको याद कर लीजिएगा। 15 का ऑप्शन नंबर किस भाषा में हुआ था? तो संस्कृत भाषा में हुआ था, संस्कृत भाषा में।